प्रिय भक्तजनों, आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान सूर्यदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। आज मकर संक्रांति का महापर्व है और आज हम श्रवण करेंगे मकर संक्रांति की कथा। इस दिन से सूर्य देव अपने तेज के साथ चलना शुरू कर देते हैं। आज के दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा समस्त शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली सभी दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेव यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया था। इंद्रदेव ने उसे अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 6000 पुत्र युद्ध के लिए पहुँचे और उनको अपशब्द कहा, तब कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सब को भस्म कर दिया था। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने प्रतिज्ञा की कि उनके वंश का कोई भी राजा तब तक चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा जी को धरती पर न ले आए। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि उन्हें आशीर्वाद देते हैं। राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी दौरान अपनी जान दे दी। भागीरथी राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। राजा भागीरथी ने कठिन तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया और धरती पर लाने के लिए उन्हें मना लिया। उसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि महादेव माँ गंगा को अपनी जटा में रखकर वहाँ से धीरे धीरे माँ गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित करे। भागीरथी की कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद माँ गंगा महादेव की जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भागीरथी माँ गंगा को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम में आए, जहाँ पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षित थी। माँ गंगा के पावन जल से भागीरथी के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद माँ गंगा सागर में मिल गई। जिस दिन माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुँची, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा जल में स्नान करते हैं और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत भी किया था एवं उन असुरों के सिरों पर मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस तरह यह मकर संक्रांति का दिन बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी कहा गया है। अब आइए मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्म राज्य की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सहस्र शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ श्री सुत जी से
महाराज से कहने लगे, हे भगवान, हम सब आपसे धर्मराज जी की कथा, उनका विधान और उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो कृपया करके यह सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से यह पूछा है, तो आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिनकी उपासना के बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। पूर्व काल की बात है। राजा बाब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, धार्मिक तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महान विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उसका नाम था गुणवती। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु जी के सेवक थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज नाम से भगवान की सेवा कभी नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ वे गणेश जी की, चंद्रमा की और हरतालिका तीज व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते, अतिथियों का सत्कार भी करते और इस प्रकार धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म आचरण के प्रभाव से उसको यमदूत आदरपूर्वक यमलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए भयानक है। धर्मराज का लोक चौकोर है और उसमें 4 द्वार हैं। उस पुर के बीचों बीच धर्मराज जी का सिंहासन है। उस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठते हैं और सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का हिसाब किया। उसके धर्माचरण और पतिव्रत धर्म का लेखा देखा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उसके कर्मों को धर्मराज को सुनाया। गुणवती के कार्यों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हो गए थे। यह देखकर गुणवती ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आप अपनी उदासी का कारण बताने की कृपा करें। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से कोई दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब कृपया करके इसका उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूंगी, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास भी करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष मेरी कथा सुने और पूजा करे। इसमें कभी नागा नहीं हो सकता। आपातकाल आने पर मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति यथा, लाभ संतोष, क्षमा यम नियम द्वारा को वश में रखना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुषों से बचना,
मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण और व्रत रखना और उसके अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध न करना, यह धर्म के 10 लक्षण हैं। जो मेरी कथा को नियम से सुनता है, सुनाता है, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार के कार्य करता रहे, वर्ष भर जब मकर संक्रांति आए तो इस व्रत का उद्यापन करे। यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करे, षोडश उपचार से पूजा और हवन करे, मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे, काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाए, ब्राह्मणों को भोजन दे, बांस की टोकरी में 5 सेर धान या जवार रखकर ब्राह्मणों को दान दे, स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ग का भी दान करे। इसके अलावा सैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र, 5 कपड़े भी दान अवश्य देने चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो मेरे निमित्त श्वेत या लाल और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान दे। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की और कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दे, जिससे मैं आपका व्रत करूं और इस व्रत का प्रसार भी लोगों के बीच में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसकी सहमति दे दी। सहमति देते ही गुणवती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्र आदि बड़े प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताई कि मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपति ने धर्मराज जी के निमित्त व्रत शुरू किए। 1 वर्ष बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। धर्मराज की कथा सुनने वाले को यमलोक में मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए धर्मराज जी की जय। प्रिय भक्तजनों, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपको इन चीज़ों का, किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, इस वीडियो में ये भी जानेंगे। तो सुनिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान पापों का नाश करता है, आत्मा को शुद्ध करता है, स्वास्थ्य, यश और सौभाग्य प्रदान करता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति इतनी शुभ होती है कि छोटा सा किया हुआ दान भी कई गुना फल दे जाता है। मकर संक्रांति के दिन 14 संख्या का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। इस दिन आप 14 दीपक जलाकर दीप दान कर सकते हैं। 14 अलग अलग स्थानों पर दीप दान प्रज्वलित कर सकते हैं। 14 वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यदि 14 संभव ना हो तो श्रद्धा के अनुसार एक दान भी पूर्ण फलदायी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को जिन कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है, वहाँ जीवन में किए गए दान ही उनके मुख्य सहायक बनते हैं। जो वस्तुएं हम पुण्य भाव से दान करते हैं, वही आगे की यात्रा को सुगम बना देती हैं। मकर संक्रांति पर दान किए जाने वाली 14 शुभ वस्तुएं, जैसे नारियल का दान। 14 नारियल
सूखे या फिर पानी वाले। आप मंदिर, ब्राह्मण या ज़रूरतमंदों को दान करें। सुहागिन सामग्री का दान। सुहाग की पिटारी बनाएं जिसमें रखे सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, काजल, लाल चुनरी, कम से कम 14 वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए। इसे किसी निर्धन सुहागिन को दान करें और आशीर्वाद लें। बर्तन। 14 बर्तन, चाहे वो तांबे के हो, पीतल हो या फिर स्टील हो। बर्तन खाली ना दें, या तो उसमें गुड़ रखें या तिल या कोई मिठाई रखें। लोहे और कांच के बर्तन दान ना करें। धार्मिक पुस्तकें। भागवत गीता, भागवत पुराण, रामचरितमानस, सुंदरकांड आदि जैसी आप धार्मिक पुस्तकें उपहार में या दान दे सकते हैं, जिससे कि लोगों का ज्ञान जरूर बढ़ेगा। 5वीं चीज़ है जैसे ऊनी वस्त्र। अब सर्दी का जो मौसम चल रहा है, इसके चलते आप कोई भी ऊनी वस्त्र जैसे जोड़ी नए मोजे, कंबल, चादर, जूते, स्वेटर, शॉल आप कुछ भी दान कर सकते हैं। और आप स्त्रियों को साड़ी या वस्त्र दान कर सकते हैं। अगर आप नई साड़ियाँ देते हैं तो ब्लाउज सहित देने चाहिए। और फिर आप 14 जोड़ी नए जूते या चप्पल आप दान करें। और फिर आप दान में छाता जरूर दान करना चाहिए। यह दान जीवन यात्रा में सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। इसके बाद आप अन्न दान कर सकते हैं। इस दिन आप अन्न का दान जरूर करें, जिसमें आप चावल, दाल, गेहूं, आटा या अन्य कोई भी जो अन्न से संबंधित वस्तुएं हैं, आप उसको दान कर सकते हैं। इस दिन खिचड़ी का दान। कहते हैं इस दिन खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए, जिसमें आप चावल, नमक, गुड़ आदि का दान कर सकते हैं। अब मिट्टी या पीतल के 14 दीपक या टार्च का भी दान किया जाता है। कहा जाता है कि टार्च का दान या कोई रोशनी संबंधित चीज़ों का दान करने से जब आप अपनी पद यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई अंधेरे की कमी महसूस ना हो, इसलिए आप उसको जरूर दान करना चाहिए। मंदिर की सामग्री भी आप दान कर सकते हैं, जैसे घंटी, पूजा वस्त्र, दीपक आदि आप दान करें। घी का दान कर सकते हैं मंदिर में दीपक जलाने के लिए। अब लड्डू गोपाल के जो वस्त्र हैं वो 14 वस्त्र आप नए दान करें। अब तिल गुड़ सामग्री जैसे तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली, एक छोटा सा हवन जरूर करें। और गोबर का उपला, घी में डूबी हुई लौंग, तिल, गुड़, गज्जक अग्नि में अर्पण जरूर करनी चाहिए। और फिर प्रार्थना करें दान की शुद्धि के लिए। दान सामग्री का गंगा जल छिड़कें। घर की महिला साड़ी के पल्लू में सारी सामग्री को स्पर्श करें और 3 बार घुमाकर जल अर्पित करें। कई जगह इसे मनसना भी कहा जाता है। और आप मकर संक्रांति के दिन उड़द से संबंधित खिचड़ी बनाकर आप घर में भी खा सकते हैं और आप किसी को दान भी कर सकते हैं। इस दिन आप तिल और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। तिल और गुड़ का दान करने से आपकी जो आर्थिक तंगी होगी वह जरूर दूर हो जाएगी, और जो आपके जो काम नहीं बन रहे हैं वो अवश्य ही बनेंगे। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का दान करने से कैरियर में सफलता और मान सम्मान मिलता है। सरसों का तेल मकर संक्रांति के दिन अवश्य दान करना चाहिए। इससे शनि का बुरा प्रभाव भी कम हो जाता है। हल्दी मकर संक्रांति के दिन हल्दी का दान करना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहती है। और जो मकर संक्रांति के दिन शहद का दान करने से
आपके जीवन की सभी कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में मिठास बनी रहती है और सभी कार्य अच्छे से संपन्न हो जाते हैं। इस दिन आप अनाज, सब्जियां, फल, गेहूं, चावल, मौसमी या कोई भी सब्जियां आप दान करेंगे तो आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी और आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वह जरूरी पूर्ण होगी। मकर संक्रांति पर तिल का दान सबसे प्रमुख माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शनि देव ने अपने पिता सूर्य की पूजा काले तिल से की थी, जिस